श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी भक्तजनों का स्वागत है एक बार फिर। आज हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग जिज्ञासु हो रहे हैं जानने के लिए। यहाँ एक प्रश्न आया है कि कथा क्यों सुनना चाहिए और कथा सुनने से लाभ क्या होता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया। इसका मैं उत्तर आपको देने के लिए प्रस्तुत हूँ। कथा सज्जनों है क्या? कथा भगवान की लीलाओं की गाथा है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सज्जनों, सांसारिक व्यवहार में तो हम जीवन को देखते हैं, लेकिन आत्मा का जो श्रृंगार है, आत्मा को जो चाहिए वो सिर्फ कथा से मिलता है। कथा का प्रयोजन है आपके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना। जब हमारी बाह्य स्थिति से बाहर निकल के हमें आंतरिक ज्ञान मिलता है तो हमें उसका विशेष प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है। दूसरा एक उदाहरण आपको दूं, जैसे मान लो आप कहीं बाहर चले जाते हैं अपने घर को, खिड़कियों को, दरवाज़ों को बंद करके, और फिर जब वापस आते हैं तो उस घर को देखते हैं कि उसमें चारों तरफ धूल जम जाती है। ऐसे ही हमारे मन पर भी धूल जम जाती है और उस धूल को साफ करने के लिए भगवान की कथा का होना बहुत ज़रूरी है। सज्जनों, कथा कोई मनोरंजन के लिए नहीं सुनी जाती। कथा मनोरंजन के लिए अर्थात मन को साफ करने के लिए श्रवण की जाती है। दूसरा प्रयोजन कथा सुनने का ये है कि हम वैसे तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य की बातें करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा में आत्मसात वो बात नहीं होती। और जब हम कथा श्रवण करने लगते हैं तो धीरे धीरे जब हम जिसको हम नहीं जानते उसके बारे में जब श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हमारे कानों के माध्यम से वो धीरे धीरे हमारे मन के अंदर बैठना शुरू हो जाता है। और जब मन के अंदर भगवान बैठ जाते हैं तो हमारा व्यवहार भी भगवान के प्रति वैसा ही होने लगता है और धीरे धीरे हमारा मन परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कथा की आवश्यकता है। और रामचरितमानस में कहा गया है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अर्थात जिसने जीवन पाकर के अगर भगवान की कथा का आस्वादन नहीं किया तो उसके कानों की सार्थकता नहीं है, वो कान नहीं। बाबा तुलसी ने कहा है वो सर्प के बिल के समान माने जाते हैं। इसलिए कथा ही हमारा ध्येय होना चाहिए। कथा श्रवण करने से हमारा अंतर्मन जो है वो भगवान के प्रति आकर्षित होता है। माना कि हमने उसको देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में सुन करके हम धीरे धीरे हमारा मन जो है भगवान के प्रति आसक्त होता चला जाता है और संसार की आसक्ति विमुक्त होती चली जाती है। हमें असली और नकली में फ़र्क नज़र आने लगता है कि जीवन में असली क्या है और नकली क्या है। सज्जनों, कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा श्रवण करने से हमारे कान पवित्र होते हैं और कानों के माध्यम से हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारा मन पवित्र होता है। और कथा के लिए तो कहा कि कब तक सुनना चाहिए, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक आता है कि मुँह रहो रसिका भूवि भाव का। जो भगवान के रसिक हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, उन लोगों को तो जीवन पर्यंत इस कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। सज्जनों, जीने का ढंग भी हमको भगवान की कथा ही श्रवण कराती है। सज्जनों, जितने गुरुओं के नज़दीक रहोगे, संतों के नज़दीक रहोगे, भगवान के समीप रहोगे, उतना ही आपका जीवन सुख में और भक्ति युक्त पूर्ण होगा और धीरे धीरे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती चली जाएगी। मैं आपको निवेदन कर दूं, मोक्ष का अर्थ मरना कदापि नहीं होता। मोक्ष का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना। इसको कहते हैं मोक्ष। और हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही ये है कि हमें इस जीवन में आकर के उस परमात्मा को प्राप्त करना है, सदा सदा के लिए उन्हीं का हो जाना है, उन्हीं में विलीन हो जाना है। इसलिए कथा श्रवण बहुत महत्व रखती है। इससे हमारी भक्ति जागृत होती है, हमारे सत्संग करने से हमारे ज्ञान बढ़ता है और जब ज्ञान बढ़ता है तो धीरे धीरे हमें असली और नकली में फ़र्क नज़र आने लगता है और हमारे अंदर वैराग्य प्रवेश कर जाता है। और जब वैराग्य हो जाता है तो हम उसके हो जाते हैं और वो हमारा हो जाता है। धीरे धीरे हमारी मुक्ति होती चली जाती है।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।